भानु जी, यूपी में 2022 में इलेक्शन होने वाला, आपने भी पार्टी बना रखी है, आपकी क्या तैयारी है? नहीं, हमारी पार्टी जो है उत्तर प्रदेश के चुनाव में पूरी ताकत से लड़ेगी और जुलाई में हम लोग एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पूरी घोषणा करने वाले हैं कि हम किस तरह से और कितनी सीटों पे चुनाव लड़ेंगे, किन और किन राज्यों में, क्योंकि 5 राज्यों में चुनाव होने 2022 में, उत्तर प्रदेश में, उत्तराखंड में, पंजाब में और मणिपुर में, और एक और प्रदेश है, 5 राज्यों में होने हैं। हम इनमें से 4 राज्यों में चुनाव लड़ेंगे, पूरी ताकत से लड़ेंगे और लोगों से रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आप वाकई में बदलाव चाहते तो हमारा साथ दें, हमारे साथ आएं। जो अच्छे लोग हैं उन सबको निमंत्रण है, साथ में आए, ताकि इस गंदगी को साफ किया जा सके, इस राजनीति को स्वच्छ किया जा सके, सही किया जा सके, और जो काम यहां से होने हैं पब्लिक के काम, वो पब्लिक के काम ईमानदारी से। आप अपनी पार्टी लेकर यूपी में जाएंगे, आपको क्या विश्वास है कि जनता आपके साथ आएगी? नहीं, आप पब्लिक अगर विश्वास करेगी तो मैं समझता हूं साथ आएगी, अगर नहीं करती है तो ठीक है, क्या फर्क पड़ता है भाई। हमारा काम है, मेरा काम है कि मैं एक वकील होने के नाते, एक कानून का, संविधान का जानकार होने के नाते, इस देश का सच्चा नागरिक होने के नाते देश की जनता की जो दिक्कतें हैं उनको सरकार के सामने उठाऊं, सरकार के सामने बिना किसी डर के, बिना किसी झिझक के, निडर होकर सीना तान के खड़ा रहूं और लोगों को आंदोलन करने के लिए प्रेरित मैं करूं और लोगों को बताऊं कि उनके लिए सही क्या है और उनके लिए गलत क्या है। मेरा काम यही है। अगर इसमें लोग मेरा साथ देंगे बहुत अच्छी बात है, साथ नहीं देंगे तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मेरा काम है लगातार संघर्ष करते रहना, लड़ते रहना, लेकिन लोगों को सोचना पड़ेगा कि कोई व्यक्ति अगर आपके बीच में आता है, कोई संगठन, कोई पार्टी अगर आपके बीच में आती है और आप साथ नहीं देते हैं तो फिर आपकी मदद करने वाला कोई नहीं है, आपको बचाने वाला कोई नहीं है। इसलिए बहुत सीधा सा मैसेज मेरा, बहुत सिंपल सा है। ये तो पक्की बात है, मैं कहूं या ना कहूं, आप कहो ना कहो, लेकिन जनता ने मन बना लिया है कि बीजेपी को तो पूरी तरह से सत्ता से बाहर कर देगी पब्लिक। ये पब्लिक ने मन बना लिया है और किसी के कहने से नहीं। मैं बार बार ये बात कहता हूं कि जिस परिवार से व्यक्ति चला गया, 1 या 2 या 4, उस परिवार को समझाने की जरूरत नहीं है। जिस गांव ने ये दिक्कतें झेली हैं, शहर ने जिस दिक्कतें झेली हैं, जिनको ऑक्सीजन नहीं मिली, जिनको बेड नहीं मिला, जिनको दवाई नहीं मिली, जिनको अस्पताल नहीं मिला, जिनको वेंटिलेटर नहीं मिला, जिनको आईसीयू बेड नहीं मिला, उसे कोई समझाए, कोई समझने की जरूरत नहीं। वो अपने आप समझ गए हैं और उन्हें मालूम है कि इस सबके लिए जिम्मेदार सरकार है। ये जितनी जब मौतें हुई हैं इसके लिए जिम्मेदार सरकार है और कोई जिम्मेदार नहीं है। तो जो पब्लिक है उसने ये तो मन पक्का बना लिया है, मैं ये विश्वास के साथ कह सकता हूं कि बीजेपी को तो सत्ता से बाहर कर देगी और पूरी ताकत से करेगी और 50 से ज्यादा सीटें नहीं मिलेंगी, ये लिख लेना आप। दूसरी, इसके साथ साथ वो देगी किसको वोट, ये जरा सोचने का विषय है। एक को हमें हराना है, हराने के लिए वोट देना है, ये तो सच है, लेकिन जिताना किसको है? किसको जिताना है? क्या समाजवादी पार्टी को जिताना है? क्या बहुजन समाज पार्टी को जिताना है? इनको भी पब्लिक ने देखा है, 4 बार ये भी मुख्यमंत्री रहे हैं, इनका भी राज किसी से छिपा नहीं है। एक सरकार का राज और 2-3 साल चलता है, उसके बाद पब्लिक पे जो अत्याचार होते हैं और पब्लिक पे परेशान होती है, कहती है इसको हटाना है। इसको हटाना है तो कौन हटा सकता भैया? ये हटा सकता, उसे वोट दे देते हैं। अगर इसी तरह से पब्लिक वोट देगी कि इनको तो हटाना है, यानी बीजेपी को तो हटाना है, लेकिन जिताना किसको है, ये सोचना पड़ेगा। और ये नहीं सोचा और यही सोच लिया कि भैया इसको ये हरा सकता, उसी को वोट दे दिया, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। शासन सारे ऐसे ही हैं, समाजवादी पार्टी का शासन हो, बीएसपी का शासन हो, और चाहे कांग्रेस और ये बीजेपी का शासन हो, आपको कोई फर्क नहीं है। किसी में भ्रष्टाचार 1 रुपए है, किसी में जो वो 2 रुपए में काम हो रहा, और बीजेपी में वही काम 5 रुपए में हो रहा। किसी में किसी समाज का काम हो रहा, किसी में किसी समाज का काम हो रहा है। आम पब्लिक का काम कहां हो रहा है? आम पब्लिक को राहत कहां है? तो पब्लिक को यह सोचना पड़ेगा कि बीजेपी को तो हराना है, यह सच है, जिताना किसको है? जिताना उनको चाहिए जो लोग वाकई में ईमानदारी से इस सरकार के खिलाफ, इस अत्याचारी और अहंकारी शासन के खिलाफ खुल के सामने आ रहे हैं, बोल रहे हैं और लोगों के साथ, किसानों के साथ, मजदूरों के साथ खुल के खड़े हैं, बिना किसी डर के, बिना किसी झिझक के। ऐसे लोगों को जिताना चाहिए और मैं समझता हूं नए लोग आएंगे मैदान में, नए लोगों का साथ देना चाहिए। और पब्लिक से एक और मेरा निवेदन है, आपने बहुत कुछ काम देख लिया, कर लिया, नौकरी के पीछे बहुत भागते हो, नौकरी के पीछे नहीं, लीडरशिप के पीछे भागो, राजनीति में आओ। जो अच्छे लोग हैं, जो नौजवान साथी हैं, जो पढ़े लिखे बच्चे हैं,
उन काबिल बच्चों को नौकरी से साथ साथ इस राजनीति में भी लाओ, क्योंकि राजनीति में अगर अच्छे लोग नहीं होंगे तो यही गंदगी फैलेगी। राजनीति में अच्छे लोग होंगे तो ही कुछ अच्छा होगा, क्योंकि अब तुम सारे लोग समझ गए होगे कि इस देश में कुछ भी हो रहा है वो सब राजनीति के तहत ही हो रहा है, राजनीति के माध्यम से ही हो रहा है और राजनीति के अंतर्गत ही हो रहा है। तो जब राजनीति इतनी महत्वपूर्ण है, सब कुछ उसी से होना है, तो क्यों ना उसी राजनीति में घुस के उस सत्ता को अपने हाथ में लेके अच्छे लोग ईमानदारी से राजनीति में आके लोगों के लिए, देश के लिए, प्रदेश के लिए अच्छा काम करें। तो ये बात जरूर सोचनी है, बीजेपी को हराना है लेकिन जिताने के लिए अच्छे लोगों को जिताना है, इस पर भी सोचना पड़ेगा। नहीं सोचोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा।